ये पीएफएससी 2026 का जो हिस्ट्री का एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किया था आपको स्टरडे। हमने आपको 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे, उसमें हमने आपको बताया था कि देखो, नो डाउट आज के दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी से नहीं आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, इसका ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी से नहीं आएगा, आएगा। एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमें जानने की जरूरत होती है। अब एनसीईआरटी की देखो ब्यूटी क्या है कि आपको ये स्टोरी के फॉर्म में चीजों को दिया हुआ रहता है, तो यू मस्ट गो थ्रू। तो इसमें आज हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 देखेंगे। इसमें थीम 1 देखेंगे, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। कल जैसा कि हमने आपको बताया था, जो हिस्ट्री है उसको एक तरह से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, तीन भाग में देखते हैं। प्री हिस्ट्री वो फेज है जिसमें हमारे पास कोई भी राइटिंग नहीं है। जैसे आप जो हिस्ट्री देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले, देखो जो आपको पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये क्या है? ये प्री हिस्ट्री के आपके पार्ट हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री के पार्ट हैं। उसके बाद आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, उसमें देखोगे कि राइटिंग तो है, लेकिन वो राइटिंग अभी हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये प्रोटो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री हिस्ट्री वो है जिसमें आपके पास राइटिंग आप पढ़ पा रहे हो। तो हिस्ट्री में क्या है आपका? एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न है। तो एक तरह से जो हड़प्पन है वो उसको प्रोटो हिस्ट्री के फॉर्म में आप देखते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी को ओरिजिनल पढ़ने की का फायदा ये है कि उसमें बहुत सारे मैप रहेंगे, बहुत सारी स्टोरियां रहेगी। ये सारे स्टोरी मैप्स ये सबको देखोगे। हम ये सोचते हैं कि हिस्ट्री है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम फैक्ट्स को मेमोराइज कर ले, ऐसा नहीं है। देखो डियर, सो भी आप एग्जाम लिखते हो तो एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। यदि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हो, जब आप बुक वगैरह प्रॉपर पढ़ते हो, तो आपको जो पेपर 2 में राइटिंग स्किल्स भी आपको काम आता है। आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ सिंगुलर लगाना है, कहाँ प्लूरल लगाना है। आप जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में पढ़ो। मैं इसमें इस वाले में चैप्टर में आपको इंग्लिश में वाला दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस जो है रीड बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। आप ये ना सोचो कि हिस्ट्री है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कोई फैक्ट बुक मिल जाए तो वो मेमोराइज कर लेंगे, नहीं। हमें समझने की जरूरत है, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आपका जो पार्ट 1 है, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को किसी भी चीज में जब हम देखते हैं तो हिस्ट्री को जानने के दो सोर्सेस हैं। एक सोर्स क्या है? एक आपका जो मटेरियल सोर्स है, मटेरियल सोर्स, और दूसरा लिटरेरी सोर्स। अब लिटरेरी सोर्स देखो, जब प्रोटो हिस्ट्री जो हमने बोला कि लेटर्स तो है कुछ, जैसे ये देखो, ये लेटर है। ये आप देखोगे कि यूनिकॉर्न है, सिंगल इसका 1 हॉर्न वाला एनिमल है, बुल जैसा आपको लग रहा, लेकिन हॉर्न इसमें 1 है, ठीक है। तो ये कुछ लिपि, पिक्टोरियल लिपि है, लेकिन हम इसको अभी डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब लिटरेरी सोर्स तो यहाँ काम नहीं आ रहा, तो यहाँ हमको मटेरियल सोर्स ही काम आता है। तो जो हिस्ट्री है उसमें से आपका 200 तरीके हैं उस हिस्ट्री को जानने के लिए। एक मटेरियल एविडेंस और दूसरा लिटरेरी एविडेंसेस, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है, देखोगे कि एनसीईआरटी की ब्यूटी क्या है। एनसीईआरटी की ब्यूटी बहुत जगह है कि जहां आपको श्योर नहीं है, वहां ये आपको एक्सपेक्टेड चीज बताएंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये है। देखो, पॉसिबली शब्द लिखा जाता है। देखो, द हड़प्पन सील, फिगर 1.1 इसमें आपको दिया हुआ है, इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पॉसिबली क्यों बोल रहा है? क्योंकि हो सकता है अभी, और अभी प्रोसेस चल रहा है, कल के डेट में, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद कोई इससे बेटर चीज भी मिल सकता है। Made of a stone called steatite, seal like this one often contain animal motif। देखो, एक एनिमल है, ठीक है, एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिसाइफर्ड। ये आपका पिक्टोरियल लैंग्वेज है, लेकिन अभी तक इसको हम नहीं पता कर पाए हैं कि क्या है। येट वी नो a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind, their houses, pots, ornaments, tools, and seals. In other words,
फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि जो आपका मटेरियल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इसी से हम यहाँ पता कर रहे हैं, क्योंकि राइटिंग तो अभी डिसाइफर्ड नहीं हो पाया है. लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. देखो, जो कल इंटरप्रेट कर रहे थे वो इंटरप्रिटेशन यह नहीं है. इस चैप्टर में देखोगे कि चीजें कैसे कैसे चेंज हुई. ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट आर येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो. हो सकता, पॉसिबिलिटी है कि हम नहीं जान पाए, लेकिन देखोगे कि जहां भी आपको उस एस्पेक्ट्स में करा येट अननोन एंड मे इवन रिमेन सो, तो जहां जहां पॉसिबली, परहैप्स, इट सीम्स, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे. तो इसको इस एंगल से देखने की आपको, जब भी देखो डियर, जब भी आप यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के एग्जाम के लिए तैयारी आप प्रिपरेशन करते हो, तो आपको होलिस्टिक वे में करने की जरूरत है. एक देखोगे कि नॉर्मल प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं कुछ ऐसे वनडे वाले में, जिसमें क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, उसमें मेंस टाइप का कन्वेंशनल लिखना नहीं आता. लेकिन आपको पेपर 2 भी लिखना है. आप पेपर 1 में थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिए, लेकिन पेपर 2 खराब गया, पर्सनालिटी टेस्ट में आपको बोलना है. तो दोनों चीजों को आपको समझने की जरूरत है. पर्सनालिटी टेस्ट में जाओगे तब भी ये सब काम आएंगे. ठीक है. अब देखो, ये टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स, कह रहा है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर. क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो है साइट है, वो पहली बार खोज किया गया था. आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन अ स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and period of time. In the case of the Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone blades, and even baked bricks. These objects were found from areas as far as Afghanistan, Jammu, Baluchistan, means Pakistan, and Gujarat. Named after Harappa, the first site where this unique culture was discovered, the civilization is dated back circa, means approximate 206, 2600 and 1900 BCE, means before Common Era. There were earlier and later cultures, often called early Harappan and later Harappan, in the same area. The Harappan civilization is sometimes known as, called as mature Harappan culture to distinguish. देखो, जो हम नॉर्मल सिरका यानी अप्रोक्सीमेट 2600 बीसी से लेकर के सिरका 1900 के आसपास लेते हैं, तो ये मैच्योर वाला फेज है. लेकिन कोई भी चीज मैच्योर होने में टाइम आपको लगता है, तो मैच्योर होने के पहले भी था, तो उसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर कहेंगे. और जो एक बार मैच्योर हुआ तो डिक्लाइन होने लगा, तो उसको हम लेटर हड़प्पन कहते हैं. लेकिन सिंपली हम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं तो ये मैच्योर वाला फेज. ये देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के चीजें हैं, बीड्स हैं, बेट्स हैं, ब्लेड्स हैं, डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं, जिनको की स्टडी करने से हमें इस सिविलाइजेशंस के बारे में पता चला. एक और चीज देखो, यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी ने डिफरेंशिएट एक्चुअल में प्रॉपर से नहीं किया. देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो कल्चर होता है, एक तरह से कल्चर वो चीजें हैं जो ये कह सकते हो ना कि अमूर्त और मूर्त जो होते हैं, कि जो कल्चर हैं वो एक तरह से हमारा लाइफ स्टाइल, रहन सहन, और जो सिविलाइजेशन होते हैं, सिविलाइजेशन एक तरह से फिजिकल चीजों को डिपिक्ट करता है. तो जनरली इसको हड़प्पा को कल्चर के जगह सिविलाइजेशन कहना ज्यादा सही है. ठीक है. तो अब देखो, इसमें कुछ टर्म्स देखो, जैसे बीपी है, इसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से. ये बीसी बिफोर कॉमन इरा, फिर सी कॉमन इरा, फिर सी मीन सिरका, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट. तो ये आपके कुछ दिए हुए हैं. प्लस देखोगे कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो देखो यदि आप ये देखते हो तो मांडा, ये देख रहे हो. ठीक है. मांडा, फिर आपका जो इसमें से एक जम्मू में आप दाइमाबाद है, तो वो आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट आता है. सुद का गेंडोर जो है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है. फिर आपका जो साउथ में महाराष्ट्र में आ रहा है. ठीक है. और इधर आलमगीरपुर. ठीक है. आलमगीरपुर यूपी में जो ईस्टर्न मोस्ट वाले पार्ट, देखोगे कि ये आपको एरिया, जैसे देखो यहाँ आपका ये जो डॉटेड लाइन है,
ये इंडिया का बॉर्डर है, और ये जो है इधर ये पाकिस्तान। तो सूत का गेंडोर सपोज आ गया तो ये क्या है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, आमरी, बालाकोट, ये सब कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन जो इधर देखोगे चन्हुद्रो, कोट दीजी, ये सब पाकिस्तान में। अब इंडिया में क्या है, धौलवीरा, नागेश्वर, रंगपुर, ठीक है, फिर लोथल, फिर आपका ये कालीबंगन, फिर बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, मांडा, ये सब क्या है, ये आपका जो है वो आपका इंडिया में है। तो आपको ये भी जानने की जरूरत होती है। देखो ये वाला जो है सम इंपॉर्टेंट मैच्योर, यानी मैच्योर जो हमने 2600 से 1900 का देखा, वो क्या है, वो आपका जो है वो मैच्योर वाला फेज है, ठीक है। अब देखो जो डिफरेंट, यानी अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स, तो ये दो एरिया, एक सिंध और एक चोलिस्तान है। तो टोटल जो नंबर, यानी ये टोटल है, एक जो ऑल थ्री फेजेज हैं उसको मिला करके, तो सिंध में 106 प्लेसेस मिले हैं और चोलिस्तान में 239। लेकिन अर्ली वाले में देखो सिंध में ज्यादा मिले हैं और चोलिस्तान में कम मिले हैं, लेकिन मैच्योर वाला में सिंध में कम है और जो चोलिस्तान में आपके ज्यादा हैं। फिर देखो मैच्योर वाले में इधर यानी मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स और न्यू साइट्स, नए साइट्स पे, और ये अर्ली साइट्स जो है एबेंडन्ड जो कर दिए गए हैं इसमें। तो बिगनिंग देखो, बिगनिंग एक तरह से कह रहा है कि देयर वेर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पन, यानी कि जो मैच्योर हड़प्पन है उसके पहले भी बहुत सारे ये रह चुके हैं। दिस कल्चर्स वेयर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्टोरलिज्म, यानी कि जो आपका पशु पालन एंड सम क्राफ्ट्स। सेटलमेंट्स वेयर जनरली स्मॉल एंड there were virtually no large buildings. It appears that there was a break between the early हड़प्पन and the हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी अर्ली जो है और मैच्योर जो है उसके बीच में ऐसा माना जाता है। देखो कह रहा है ना, इट एपियर्स, ऐसा प्रतीत होता, ऐसा लग रहा है, ठीक है। Evident from large scale burning at some sites as well as abandonment of certain settlements. तो देखो कुछ एरिया में जो है ऐसा माना जाता है कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा है, अर्ली, मैच्योर और लेटर, इसमें भी ऐसा माना जाता है कि ब्रेक आपके हुए हैं, ठीक है। अब है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। इफ यू लुक मैप 1 एंड 2, देखो तो मैप आपका ये 1 यहाँ पे है, मैप 2 आपका जो है ये वाला है। देखो ये अर्ली हड़प्पन वाला है। तब ये कह रहा है कि मैप 1 एंड 2 आप देखते हो तो you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures, यानी जो पहले वाले हैं कुछ वहीं पे बसे हैं और कुछ नए में भी, ठीक है। These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. The Harappans ate a wide range of plant and animal products including fish, मछली भी खाते थे। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains, जो जले हुए अनाज के दाने हैं, एंड सीड्स, बहुत सारे जो सीड्स के एविडेंसेस मिले हैं। दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स। ग्रेन्स फाउंड इन हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट, गेहूं आपके, जौ हैं, लेंटिल यानी जो दाल के लिए आप यूज करते हो, मसूर, चिकपी यानी कि सो आपका चना है, काबुली चना जिसको बोलते हो, एंड सीसम मीन्स तिल। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, पाइंट्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। आज भी देखो जो वो एरिया है एक तरह से जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां देखोगे कि नॉर्मली रोटी ज्यादा खाते हैं। इनफैक्ट आप हरियाणा में, पंजाब में, जो या ये महाराष्ट्र वगैरह वाले बेल्ट में तो ज्यादा जनरली है जो रोटी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। Animal bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo, and pig. Studies done by archaeologists or zooarchaeologists indicate that these animals were domesticated. Bones of wild species such as boar, deer, and gharial are also found. We do not know whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and fowl are also found. देखो बहुत सारे क्या है ना, कि अभी देखो बहुत जगह ये बोला जाता है कि वी आर नॉट श्योर कि ऐसा चीजें हुई है।
तो आप जब इनको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपका आइडिया लगेगा, कुछ चीजों में एक लगेगा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो अर्ली सेटलमेंट, तो देखोगे कि कुछ जो सेटलमेंट है अर्ली वाला है, वहीं आपको मैच्योर वाले में भी सेटलमेंट आपका मिलता है। फिर इसमें से देखोगे कि जो आपके डिफरेंट प्लेसेस ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल टेक्निक जो है कि किस ढंग से एग्रीकल्चर किया जाता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का रहा कि वाइल द प्रिवेलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन। देखो जब ग्रेन मिल रहा है तो ये ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यदि किसी कहीं अनाज मिलता है, ग्रेन मिलता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां हर चीज खेती की जा रही हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट भी तो कर लेते हैं, ले आते हैं। जैसे आप अर्बन एरिया में लोग जितने भी आज मेट्रो सिटी देख रहे हो, शहर देख रहे हो, तो शहर के अंदर तो अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा, वहां से आप क्या है रूरल एरिया से मंगवा रहे हैं। वेयर सीड्स ब्रॉडकास्ट on plot lands, representations on seals and terracotta sculpture indicate that bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing। ये कर रहा है एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, यानी कि उससे अनुमान लगा रहे हैं, उससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं। Moreover, terracotta models of the plow have been found at sites in Chodistan and at Banawali, Haryana। Archaeologists have also found evidence of a plowed field at Kalibangan। देखो डायरेक्ट ये आपको अभी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लॉट फील्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका कालीबंगन राजस्थान। एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स, द फील्ड हैड द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन टुगेदर। देखो ये माना जाता है कि जो आपका एग्रीकल्चर जो खेती को जोता इस ढंग से गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि दो टाइप के क्रॉप को एक साथ लगा रहे थे। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Harappans use some blades set in wooden hands or did they use metal tools? ये अभी तक एक तरह से हम पूरे क्लियर नहीं हो पाए हैं। Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. Traces of canals have been found at the Harappan site of Sortugai in Afghanistan, बट नोट इन पंजाब और सिंध। कह रहा है कि देखो जो सिंचाई, चूंकि वो सेमी एरिड एरिया है, उसमें सिंचाई की जरूरत थी, लेकिन देखोगे सोर्तुगई यानी अफगानिस्तान वाले एरिया में कैनाल है का एविडेंस मिला है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। इट इज पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल साइट्स सिल्टेड अप लॉन्ग एगो, हो सकता है वो भर गया होगा, एविडेंसेस अभी नहीं मिल पा रहा। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन besides water reservoirs found at Dholavira, Gujarat may have been used to store water for agriculture। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये मिल रही है। अब ये देखो ये जो आपका ग्राइंडिंग के लिए जो यूज हो रहा है, ठीक है, तो सैडल क्वेर्न्स ये आज भी आप देखते हो, जिसको हम लोग गांव में लोढ़ी पाटी बोलते हैं। अभी भी हमारी मदर हैं, वो गांव में इस पर चटनी पीसने के लिए इसको यूज करती हैं, मसाले पीसने के लिए इसको यूज करती हैं। ये देखो वाटर आपका रिजर्वायर है। अब देखो ये क्या है, ये एट धौलावीरा नोट द मशीनरी वर्क, ये कितना अच्छा, ये देखोगे कि कॉपर के टूल्स हैं, आपको इसको डिफरेंट चीजों को काटने के लिए भी यूज कर सकते हो, जमीन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका देखो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो हड़प्पा कल्चर उस समय जो खोज किया गया, उसमें सबसे बड़ी ये साइट है, प्लांट अर्बन सेंटर है। तो उसमें देखोगे कि दो हैं आपके, दो हैं, एक सिटाडेल है, सिटाडेल जो ऊंचाई पर है, और एक लोअर टाउन, लोअर टाउन। देखोगे कि इसमें बॉक्स बॉक्स बना करके देखो प्लाइट ऑफ हड़प्पा। अब ये देखो क्या कर रहा कि जो शुरू में लगा था कि ऐसा, जो अलेक्जेंडर कनिंगम बताते हैं एज अर्ली एज 1875, यहाँ देखोगे कि ब्रिक्स इतना ज्यादा था कि 100 माइल्स आपका रेलवे लाइन लाहौर से मुल्तान तक बिछाया जा सकता था। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो ईंट, बहुत सारे लोगों ने, ईंट चोर ने बहुत सारे ईंटों को चुरा लिया। फिर देखो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, ग्रेड
ये जो ग्रिड पैटर्न और ड्रेनेज, इतना आपको आगे फिगर में देखोगे, ड्रेनेज इस ढंग से था कि उसको सफाई करना इतना आसानी से हो सकता था, रोड जो था बहुत सारे अच्छे। तो इन सारे चीजों को आपको पढ़ना। अब देखो सिटाडेल है, तो सिटाडेल का मतलब है आपका ऊंचा स्थान जो है। while most Harappan settlements have a small high western part and a larger lower eastern section, जनरली कहा है कि मोस्ट, देयर आर वेरिएशंस, यानी कि सब में ऐसा नहीं है। एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल द इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड सेक्शंस within the town were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off but was built at a height. तो आपको डिफरेंट जगह में थोड़े थोड़े वेरिएशन मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि देखो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो जो डिफरेंट प्लेसेस पे है, जैसे देखो लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मेनी आर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड। देखो आज भी हम बहुत सारे घर जो बनते हैं तो इस ढंग से सपोज है, देखोगे कि ये रूम इस चारों तरफ रहेगा, ठीक है, ये रूम है सपोज करो, इधर रूम है, फिर बीच में आपके ये गलियारा रहेगा और बीच में एक आंगन रहेगा। तो इस ढंग से आपके स्ट्रक्चर रहते थे। द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, देखो बहुत सारी चीजें हैं उसमें से जो आपका ये अर्नेस्ट मैके कहते हैं अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये बहुत सारी जो चीजें हैं ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हैं, ये बहुत एक तरह से अच्छी चीजें। फिर देखो आप सिटाडेल के बारे में, एक तो छोटा था, ये फिर बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये देखो इसमें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, अब सोशल डिफरेंसेस इसमें बरियल से, देखो आज भी जैसे किसी का डेथ होता है तो देखोगे कि डेथ जब होता है तो बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, मैक्सिमम हिंदू सिविलाइजेशन में फॉर एग्जांपल देखो कि, या मुस्लिम में भी सब उनके साथ बहुत सारी चीजें डालते हैं, जैसे हिंदू में क्या होते हैं जलाते हैं, मुस्लिम में बरियल उसको करते हैं। तो उसके साथ पहले जैसे बरियल करते थे यानी कि उनको दफनाते थे, तो बहुत सारे सामान उसमें डाल देते थे। इससे एक तरह से क्या उनको लगता था कि यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, या नेक्स्ट लाइफ में, कि नेक्स्ट लाइफ में। अब देखो क्या होता है, जो रिच पर्सन है वो रिच पर्सन क्या होगा, एक्स्ट्रा चीजों को देगा, सोने का कुछ चीज दे दिया, कुछ महंगी चीजें दे दिया। आज भी देखोगे कि ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं कि आप दान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जो आदमी गरीब है वो उसी ढंग से दान करेगा। जैसे आप किसी के यहाँ जाओ, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो आप बिना कुछ पूछे हुए आप उनके चीजों को, उनके सामान को देख करके अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ भी जो कह रहा है कि ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जो आप सामाजिक विभेद देखते हो कि कुछ पर्सन रिच हैं कुछ पर्सन पुअर हैं, उसका एविडेंसेस मिलता है बरियल साइट्स को। जब हमने देखा तो ये पाया कि कुछ जगह जो है बहुत सारे ज्यादा चीजें दी गई है, कुछ जगह है जो कम दी गई है। ये देखो एक कॉपर मिरर, मिरर के रूप में कॉपर को एज ए उसको फाइन एक तरह से पॉलिश करके, अब ऐसे आप इसमें तो लगेगा कि आपका चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें उस ढंग से पॉलिश करके। ये देखो इक्विपमेंट्स वगैरह है, लग्जरी करा, लुकिंग फॉर लग्जरी। देखो बहुत सारी हर पर्सन जो है, आप कुछ चीजें हैं डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, तो जनरली डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हो वो सस्ती चीजें होती है सामान्यतः। अब एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि गोल्ड है, गोल्ड कॉस्टली है, तो सामान्यतः क्या गोल्ड के बर्तन में आप खाना खाते हो? नहीं। गोल्ड को क्या है, या सपोज करो कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके पास चांदी के गिलासेस हैं या चांदी के यूटेंसिल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी कोई रिलेटिव आए, अच्छे लोग आए, तो उनके लिए निकालते हैं। जैसे एक समय मैं पढ़ रहा था अभी, ठीक है, इनका युवल नोआ हरारी का बुक, तो एक वो वक्त था जब एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन जो है बहुत डिफिकल्ट था। तो जो फ्रांस के किंग थे, लुइस, जो लुई होते थे, लुई 13 14 15 ये सब, तो जो किसी के लिए एल्युमिनियम का वो उन्होंने बर्तन निकाला, तो इसका मतलब समझ में आता था कि वो उनके स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत वीआईपी हैं। और अदर के लिए चांदी के बर्तन निकाले, तो सोचो एक समय एल्युमिनियम जो था वो काफी कॉस्टली था, लेकिन आज के डेट में क्या है, एल्युमिनियम बहुत सस्ता हो गया। तो जो बहुत सारे जो महंगी चीजें तब भी यूज करते थे लोग, और आज भी यूज करते हैं, लेकिन महंगी चीजें ओकेजनली यूज करते थे। तो बहुत सारी महंगी चीजें जो हमें मिली है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने जमा करके रखा था। जैसे आज तो अब बैंक हो गया है एक तरह से कि किसी के पास सरप्लस मनी है तो आप बैंक में जमा कर देते हो ताकि हमें ब्याज भी मिले। लेकिन पहले क्या था, जो आपका प्रीसियस मेटल्स थे, प्रीसियस मेटल को आप रखते थे, तो लोग क्या है जमीन में गाड़ करके रख देते थे। सपोज कोई पॉट है उसमें से रख दिया और जब जरूरत हुआ तो निकला।
लेकिन सपोज करो कि किसी पर्सन ने, सिंगल पर्सन है या 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, अब उन्होंने सपोज करो कि उसको गाड़ा, अब वो कहीं यात्रा पे गए या कुछ बिजनेस ट्रेड करने के लिए गए, अब वो वहीं रह गए, उनका डेथ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, या दूसरे जगह कुछ उनका डेथ या कुछ अब ऐसी सिचुएशन हो गई, त्रासदी आ गई, अब वो वहीं रह गया, या किसी ने गाड़ा उस चीज को ध्यान ही नहीं दिया, तो वो आज आज आपके आपको ये मिलते हैं। डिफरेंट चीजें देखोगे कि फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, देखोगे कि जो लोकेट चनहुद्रो मैप 1 में, दिस इज द टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर एज कंपेयर टू मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है। फिर देखोगे आप एक नागेश्वर देखोगे, नागेश्वर, बालाकोट, ये सब जो क्या है, वो आपके वहाँ जो होंगे क्राफ्ट वर्क के सेंटर है। ठीक है। तो देखोगे कि ये आपका टूल है बनाने के लिए, और ये बीड्स का जो देख रहे हो माला बन रहा है, डिफरेंट आप पॉटरी देख रहे हो। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के पॉटरी हैं। फिर देखोगे कि ये जो आपका टेराकोटा फिगराइन है। ठीक है। देख रहे हो आप, हाईली डेकोरेटेड। ओके। मटेरियल फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, देखो ये माना जाता है कि कुछ चीजें हैं वहाँ लोकल रूप में मिलता था, और कुछ चीजें हैं वो ट्रेड करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। फॉर इंस्टांस दे इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट, हमने आपको पिछले बताया, इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल। Other such sites were Sortugai in far off Afghanistan, near the best source of lapis lazuli. Lapis lazuli एक तरह से सिल्वर जैसा होता है। A blue stone that was apparently very highly valued, and Lothal was near sources of carnelian from Bharuch in Gujarat, steatite from South Rajasthan and North Gujarat, and metal from Rajasthan. So another strategy for procuring raw materials may have been to send expedition to areas such as the Khetri region of Rajasthan, copper, and South India for gold. These expeditions established communication with local communities. Occasional finds of Harappan artifacts such as steatite, microbeads in this area are indications of such contact. There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call Ganeshwar Jodhpura culture, with the distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper टू द हड़प्पन्स। देखो ये माना जाता है कि कुछ चीजें जो है, कुछ इंडस्ट्री जो है, या कुछ जो क्राफ्ट सेंटर हैं, वही बनाए गए जहां लोकली रॉ मटेरियल अवेलेबल था, और कुछ को जो है वो ट्रेड के थ्रू, एक्सपेडिशन के थ्रू लेकर के आए। अब ये देखो जो डिफरेंट आप देखोगे कि एक टर्म मेलुहा, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया हुआ कि मेलुहा जो बोलते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशंस को मेलुहा नाम दिया जाता था। फिर देखोगे कि इधर आपके तुरान है, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है उसको मेसोपोटामिया कहते थे। इधर देखो मेडिटेरेनियन सी है, कैस्पियन सी है, दिलमन है। ये जो देखोगे कि इधर वाले में अरबी पेनिनसुला है, आपका मगन है। ये इसको आप ना मॉडर्न वाले जो मैप हैं उससे एक बार आपको इंटर रिलेट करके देखोगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये देखो, इसको पढ़ने का ये टारगेट है कि आपको न्यू चीजों को लर्न करना है, आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना है, इसको ज्योग्राफी के एंगल से भी चीजों को देखने की कोशिश करना है। फिर देखो डिफरेंट जो आपका सील पाए गए हैं, ये देखो सिलिंड्रिकल सील है। ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया में ये ज्यादा पाए गए हैं। ठीक है ना। बट हैम बुल मोटिव ऑन इट अपियर्स टू ए डिराइव्ड फ्रॉम इंडस रीजन। देखो ये इंडस रीजन वाले में जो आप फर्स्ट इसमें देखोगे कि डबल आपका सिंग वाला है, उसमें जो फर्स्ट वाले आपने देखा था उसमें यूनिकॉर्न है, यानी सिंगल हॉर्न वाला है। ठीक है। ये इसमें देखो ये अलग तरीके का, ये सर्कुलर आपका है। तो देखो ये सिलिंड्रिकल है, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपका सर्कुलर है। तो डिफरेंट टाइप्स के सील्स वगैरह क्या किए जाते थे कि जैसे देखोगे कि आज भी कोई मुहर आप लगाते हो ना, सील किसी आज भी लगाते हो, कोई ऑफिशियल सपोज है कि आपने किसी से कोई सर्टिफिकेट बनवाया, तो क्या करते हैं, अपना साइन करते हैं, और साइन करने के बाद सील लगाते हैं। तो वैसे ही पहले जो था, सील लगाने का मतलब क्या था कि एक तरह से
गीली मिट्टी एक स्पेशल टाइप के होते थे, उसको यदि कोई गुड्स है उसको बंद किए और उसमें सील लगा दिए। जब दूसरी जगह पहुंचा सामान और सील यदि इंटैक्ट है, इसका मतलब है कि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे जो देखो वेट मेजर्स हैं, तो वो आपके कुछ जो थे वो बाइनरी में किए जाते थे, छोटे जो थे लोअर डिनोमिनेशन, यानी 1 2 4 8 16 32 etc. अप टू 12,800, वाइल द हायर डिनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, यानी उसमें है कि जैसे सपोज करो कि 100 है, 101 है, या 100.5 समथिंग इस टाइप का। एंशियंट अथॉरिटी, अब देखो इसमें से ये माना जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं कुछ जो बोलते हैं कि जो इंटायर इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें एक यूनिफॉर्म रूल रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म रूल नहीं है, हर जगह के अलग अलग हैं। फिर देखो जैसे प्रिस्ट किंग का जो आपका कंसेप्ट आता है, तो मेसोपोटामियन कल्चर में देखोगे तो प्रिस्ट किंग का था, तो उससे एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ भी कर रहे हैं। अब ये सिविलाइजेशन इंड कैसे होता है, इंड होने का बहुत सारे आपको रीजंस दिए हुए हैं, उनको देखने की जरूरत है। देखो अब जो इसमें से चीजें कैसे इवोल्व होती है, कैसे चीजों को चेंज होता है, ये आप पढ़ोगे, जैसे जॉन मार्शल हैं, फिर व्हीलर हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको वेरिएशंस पता चलेंगे, ये आपको सोचने में मदद करेगा। अब देखो जो डिस्कवरी द हड़प्पन कल्चर, तो सिविलाइजेशंस को किस ढंग से, अब देखो डिफरेंट, शुरू में जैसे है कनिंगम्स कंफ्यूजन, तो उसमें से शुरू में लगा कि नहीं ये क्या है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी इसको देखने के लिए मिलेगा, आप इनको पढ़ने की कोशिश करो। अब देखोगे कि न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करना, बहुत सारी चीज साइंटिफिक तरीके से। शुरू में जब सर्च किए तो इन लोगों को पता नहीं चला कि ये सिविलाइजेशन कितना पुराना है, लेकिन धीरे धीरे डिफरेंट प्रोसेस को, साइंटिफिक एविडेंसेस को, जैसे उसको साइंटिफिक तरीके से सर्च करने पे, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने पे ये पाया गया कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं ये काफी पुराने हैं। अब देखो जैसे मोटिमल व्हीलर जो ये कहते हैं कि अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट वेयर ऑफन ड्रिवन बाय ए सेंस ऑफ एडवेंचर। दिस इज व्हाट व्हीलर रोट अबाउट द हिज एक्सपीरियंस एट हड़प्पा। इट वाज, I recall, on a warm May night of 1944 that a 4 miles Tonga ride, यानी जो घोड़े की सवारी, घोड़े गाड़ी पे गए, brought me as the newly appointed Director General of the Archaeological Survey with my local Muslim officer from a little railway station labeled Harappa along a deep sand track to a small rest house beside the moonlit mounds of the ancient site. Warned by my anxious colleagues that we must start our inspection at 5:30 next morning and finish by 7:30, after which it would be too hot, we turned, in which the dark figure of the Pankawala crouched patiently in the entrance, and the night air rent by innumerable jackals in the neighboring wilderness. देखो बहुत सारी इश्यूज एक तरह से हैं, होते हैं कि हम जब किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को, तो जैसे कोई लोकल वहां का एरिया में रह रहे हैं तो वो ऐसे ही उस चीज को देख रहे हैं, लेकिन उसको एक हिस्ट्री का जानकार जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, और बहुत सारी कड़ियों को आपका ये कहा कि प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट। देखो सबसे पहले हम नोन से अननोन की ओर जाते हैं, नोन टू अननोन, यानी कि किसी चीज को हमने देखा और उसके बेसिस पे हम आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें है क्लासिफाइंग फाइंड्स, जो मिला है उसको किस ढंग से, अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, किस ढंग से चीजों को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में है। ये देखो कुछ जो लिंगम है, ठीक है, उसका ये जो लिंगास, जैसे हम शिवलिंग की आज की डेट में पूजा करते हैं, तो ये आपके कुछ जो डेट्स हैं, देखोगे कि जो 2 मिलियंस बिफोर प्रेजेंट उसको लोअर पैलियोलिथिक, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, और फिर ये आपका एक तरह से कैल्कोलिथिक आया, और फिर हड़प्पन एक तरह से, और ये आपका अर्ली आयरन, आयरन एक तरह से 1000 BCE में मिला, और फिर ये अर्ली हिस्टोरिक। तो यहाँ से एक तरह से हिस्टोरिक फेज ये प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट होता है, या कह सकते हो आप यहाँ से स्टार्ट होना प्रॉपर
शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको खोज किया गया है। तो ये हमने आपको ब्रीफ में चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की। मैंने इस चैप्टर को पूरा हमको पढ़ाना ये मेरा टारगेट नहीं था। मेरा ये टारगेट था कि बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है इसमें जानने के लिए होता है। ट्राई करो कि जैसे ये वाला जो बुक है, ये हमने अभी आपको बोला कि जो न्यू आप सिलेबस में देखोगे, अभी आप 25 में जब डाउनलोड करोगे तो एंशियंट में भी आपको 4 चैप्टर मिलेंगे, मिडाइवल में भी 4 चैप्टर मिलेंगे, और मॉडर्न में भी 4 चैप्टर मिलेंगे। लेकिन जो पुराने वाले हैं यानी उसमें से 4 चैप्टर एंशियंट में, 5 चैप्टर मिडाइवल में, और 6 चैप्टर्स जो हैं मॉडर्न में। और सो अभी रेशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम कंटेंट को कम कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ यदि ये वाला पुराना वाला है उसको पढ़ने की कोशिश करो, वो ज्यादा अच्छा है। और हर लाइन को पढ़ो मजा लेने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे जो कंटेंट है आप पेपर 2 में जब पढ़ते हो और पेपर 1 में पढ़ते हो, तो उसी को पेपर 2 में आप उसको कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। कुछ कंटेंट है उसको समझ सकते हो, समझ के साथ आप उसमें लिखने के जो भी फॉर्डर भी आपको मिलेंगे और स्टाइल भी आपको मिलेंगे, किस ढंग से चीजें मूव करती है। हम जो कमिंग डेज में, जैसे अभी हम एक तरह से जो 26 वाले जो प्रोग्राम है, जो चीजों को करवा रहे हैं, उसमें पहले ब्रीफ में हर सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिर आपको और क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे अभी शुरू में धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के आपको हम कोशिश करेंगे कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको दे दें, उनको देखो धीरे धीरे कैसे उसको वर्क करना है, बुक्स वगैरह क्या पढ़ने हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें आप दिए हुए मैसेज नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और हम आपको जैसे क्वेश्चंस वगैरह भी दिखाएंगे कि यस यूपीएससी ने किस ढंग से क्वेश्चंस पूछा है। हमने ऑलरेडी बताया कि जब भी हम चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन करते हैं या सिविल सर्विसेज का, नॉर्मली हमको 4 एग्जाम्स, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट आप करते हो तो 4 एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने की जरूरत है। एक तो आपका खुद का अपना हो गया, सीएपीएफ का हो गया, ठीक है, और एक आपका सीएससी सिविल सर्विसेज का हो गया, फिर आपका सीडीएस का हो गया, और एनडीए का हो गया। ये 4 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस को हम देखते हैं तो बहुत सारे हमको आइडिया मिलता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमको फॉर्डर भी मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन से रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन के हाफ पार्ट रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आगे हम वैसे ही चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।